सपोज अने बी को 1 लाख रुपीज उधार दिया बिना किसी लिखित गारंटी के। फिर ए ने ये उधार रिकवर करने का राइट किसी तीसरे आदमी सी को बेच दिया। क्या ये लीगल है? और अगर है तो बी को पैसे किसको डीन चाहिए, ए को या सी को? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंसेप्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, डेट रिकवरी और सिविल प्रैक्टिस में बहुत क्रूशियल है, एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांसफर के बारे में। इस वीडियो में हम सेक्शंस 130 से 137 तक डिटेल में पढ़ेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स और इजी लैंग्वेज में। पार्ट 1, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? सेक्शन 3 डेफिनेशन। पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है। लॉ के अकॉर्डिंग एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा अनसिक्योर्ड राइट होता है जिसे आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो। ये दो चीजें हो सकती है, अनसिक्योर्ड डेट जैसे किसी को दिया गया उधार जो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं है, जैसे मॉर्गेज या प्लेज नहीं है। एनी बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट जैसे किसी इंश्योरेंस क्लेम का राइट, लीज का बेनिफिट, अरियर्स ऑफ रेंट। मतलब जहां आपको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं मिलती लेकिन आपको कोर्ट के जरिए पैसा या बेनिफिट मिलने का लीगल राइट होता है, वही एक्शनेबल क्लेम है। पार्ट 2, सेक्शन 130 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। ये सेक्शन एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर करने के मेथड को बताता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: ट्रांसफर लिखित, इन राइटिंग होना चाहिए। डोनर या उसका एजेंट उस पर साइन करे। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं होता। ट्रांसफर होने के बाद ट्रांसफरी सेम राइट एंजॉय करता है जो पहले ट्रांसफरर के पास था। एग्जाम्पल, अने बी को 50,000 रुपीज उधार दिया। अने ये क्लेम सी को लिखित इंस्ट्रूमेंट के जरिए ट्रांसफर कर दिया। अब सी लीगली बी से पैसा मांग सकता है। पार्ट 3, सेक्शन 131 नोटिस ऑफ ट्रांसफर। ये सेक्शन कहता है कि जब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर होता है तो डेब्टर को नोटिस देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब तक डेब्टर को पता नहीं होता वो पुराने क्रेडिटर को पैसा दे देगा जो वैलिड माना जाता है। जैसे हाई नोटिस मिलता है, डेब्टर को नए ट्रांसफरी को पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल, अने बी से पैसा लेना था लेकिन ए ने सी को वो क्लेम दे दिया। अगर बी को पता ही नहीं और वो ए को पैसे दे देता है तो वो वैलिड माना जाएगा। इसीलिए नोटिस इज मस्ट। पार्ट 4, सेक्शन 132 लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी। अगर ट्रांसफरी फ्रॉड करता है या गलत इंफॉर्मेशन देता है तो वो लायबल होता है। एग्जाम्पल, सी ने बी से बोला कि अने उससे क्लेम ट्रांसफर कर दिया है जबकि ऐसा नहीं था। बी ने पेमेंट कर दिया। अब सी लायबल है क्योंकि उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया। पार्ट 5, सेक्शन 133 राइट ऑफ डेब्टर टू पेमेंट और सेट ऑफ। अगर डेब्टर को ट्रांसफर का पता नहीं होता तो वो ट्रांसफर के अगेंस्ट सेट ऑफ या एडजस्टमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल, बी ए से 50,000 रुपीज लेता है। असे बी को 10,000 रुपीज मिलने भी बाकी है किसी और डील में। अगर ए क्लेम सी को ट्रांसफर कर देता है और बी को नोटिस नहीं मिलता तो बी 10,000 रुपीज एडजस्ट कर सकता है। पार्ट 6, सेक्शन 134 अपॉर्चमेंट। अगर क्लेम मल्टीपल लोगों को ट्रांसफर किया गया हो तो वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डेब्टर को दोनों को अकॉर्डिंगली पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल, अने 1 लाख रुपए का क्लेम टू लोगो एक्स और वाई को 50,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज के हिस्से में ट्रांसफर किया। बी, जो डेब्टर है, दोनों को उनके हिस्से के हिसाब से पैसा देगा। पार्ट 7, सेक्शन 135 ट्रांसफर ऑफ राइट टू रिवर्शन। ये थोड़ा अलग सेक्शन है। ये बताता है कि किसी प्रॉपर्टी का रिवर्शनरी राइट जो प्रॉपर्टी लीज के बाद ओनर के पास वापस आता है भी ट्रांसफर हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, कोई अगर लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी दे रहा है तो उसके बाद का राइट रिवर्शन भी ट्रांसफरेबल होता है। पार्ट 8,
सेक्शन 136 क्लेम्स अंडर डिक्रीज। ये सेक्शन कहता है कि कोर्ट डिक्री के अंडर जो राइट्स मिलते हैं वो नॉर्मली ट्रांसफरेबल नहीं होते जब तक लॉ सीपीसी अलाउ ना करे। एग्जाम्पल, अगर ए ने बी के खिलाफ कोर्ट से पैसा वसूल करने का ऑर्डर जीता है तो वो ऑर्डर किसी को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस सीपीसी अलाउ करे। पार्ट 9 सेक्शन 137 सेविंग क्लॉज। ये एक प्रोटेक्शन सेक्शन है जो बताता है एक्शनेबल क्लेम्स के ट्रांसफर का ये लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, कंपनी लॉ, इंश्योरेंस एक्ट या इंसॉल्वेंसी लॉ के रूल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये लॉ दूसरे स्पेशल लॉज के ऊपर डोमिनेट नहीं करेगा। केस लॉज दैट मैटर जुगल की शो वी रॉ कॉटन को। रामास्वामी वी सुंदरम नोटिस देना जरूरी है वरना डेब्टर पे ऑब्लिगेशन नहीं बनता। Why are actionable claims important? बैंकिंग सेक्टर लोन पोर्टफोलियोज बेचे जाते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम असाइन हो सकता है। बिजनेस रिसीवेबल्स दूसरे पार्टी को ट्रांसफर होते हैं। लीगल सेटलमेंट्स डेट सेटलमेंट में यूजफुल। टाइप एक्शनेबल क्लेम मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिलीवरी नो यस विद डीड प्लस रजिस्ट्रेशन। Registration not necessary if over 100 rupees mandatory. Example loan, insurance claim, watch, car, land, building. Expected questions in exams. What is an actionable claim? How is an actionable claim transferred under Section 130? What is the significance of notice under Section 131? Explain the liability of transferee under Section 132. How does Section 133 protect the debtor? कंक्लूजन दोस्तों, एक्शनेबल क्लेम एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जरूर है लेकिन इसका इम्पैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हर बिजनेस, हर लॉयर और हर लीगल ट्रांजैक्शन में इसका एप्लीकेशन जरूर होता है। आपने देखा कैसे सिंपल एक रिटन इंस्ट्रूमेंट के जरिए आप अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हो और नोटिस कितना इम्पोर्टेंट होता है ये भी समझा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट्स में एक्शनेबल क्लेम्स डन लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हो कि मेन इस टॉपिक पर एमसीक्यूज या केस स्टडी बेस्ड रिवीजन वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें। अगला टॉपिक होगा ईसमेंट्स अंडर द इंडियन ईसमेंट एक्ट जिसमें हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ वे, एयर, लाइट एंड मोर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।